गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आदर्श विद्या भारती ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। आज हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यानी सिंटेक्स चैप्टर का एक्सरसाइज 93 का सॉल्यूशन 29 से लेकर लास्ट तक करेंगे। 29 में दिया हुआ है रामा एंड नॉट यू ब्लैंक बोन दी प्राइस। हम रूल पढ़े थे कि यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट एज वेल एज, विद, टुगेदर विद, एलोंग विथ, लाइक, अनलाइक, इंक्लूड, एक्सक्लूड, इन एडिशन टू से जुड़ा हुआ हो तो आने वाला वर्ब प्रथम सब्जेक्ट के अनुसार सिंगुलर या प्लूरल होगा। इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है आपका रामा और यू एंड नोट से जुड़ा हुआ है तो आने वाला वर्ब प्रथम सब्जेक्ट यानी रामा के अकॉर्डिंग सिंगुलर या प्लूरल होगा। रामा है सिंगुलर तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर वर्ब सिंगुलर फिल करेंगे। ऑप्शन में हैज़ और हैव में से हैज़ है आपका सिंगुलर तो यहाँ पर हम हैज़ रखेंगे। नेक्स्ट है ही इज़ वन ऑफ दोज ऑथर्स हु ब्लैंक डेस्टिन्ड टू बी इमोर्टल। हम रूल पढ़े थे कि यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन से जुड़ा हुआ हो तो आने वाला वर्ब रिलेटिव प्रोनाउन के बदले आने वाले एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग सिंगुलर या प्लूरल होगा। दूसरी बात, हम एंटीसीडेंट की बात किए तो एंटीसीडेंट जो होता है रिलेटिव प्रोनाउन जिस नाउन या प्रोनाउन के बदले आते हैं उस नाउन या प्रोनाउन को, उस रिलेटिव प्रोनाउन का हम एंटीसीडेंट कहते हैं। दूसरी बात, रिलेटिव प्रोनाउन जहाँ पे होते हैं उनके एंटीसीडेंट ठीक उसके पहले होते हैं तो आने वाला वर्ब हम उनके रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसीडेंट नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग सिंगुलर या प्लूरल होगा। हु का एंटीसीडेंट है ऑथर और ये है आपका प्लूरल तो यहाँ पर आने वाला वर्ब कैसा होगा, प्लूरल होगा। तो ऑप्शन में आपका इज और आर में से आर है आपका प्लूरल तो यहाँ पर हम क्या फिल करेंगे, आर रखेंगे। नेक्स्ट है विच वन ऑफ दीज अम्ब्रेलाज, वन ऑफ दीज अम्ब्रेलाज, इन सभी अम्ब्रेलाज में से आपका कौन सा है। तो आने वाला वर्ब हम नाउन प्रीपोजिशन नाउन, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है तो नाउन प्रीपोजिशन नाउन के अकॉर्डिंग जब होता है तो आने वाला वर्ब जो है प्रथम नाउन के अकॉर्डिंग सिंगुलर या प्लूरल होता है। तो इसमें पहला जो है आपका वन है और वन है आपका सिंगुलर तो इज और आर में से इज है आपका सिंगुलर तो यहाँ पर हम क्या फिल करेंगे, इज फिल करेंगे। नेक्स्ट है मिल्टन वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स दैट ब्लैंक एवर लिव्ड। तो सेम रूल अभी हम पढ़े थे कि रिलेटिव प्रोनाउन से जो जुड़ा हुआ रहता है तो आने वाला वर्ब उनके एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग सिंगुलर या प्लूरल होता है। रिलेटिव प्रोनाउन जहाँ होते हैं उसका एंटीसीडेंट जो है जस्ट उसके पहले आता है तो आने वाला वर्ब उसी के अकॉर्डिंग हम सिंगुलर या प्लूरल रखेंगे। रिलेटिव प्रोनाउन के पहले पोएट्स आया है और पोएट्स है प्लूरल तो आने वाला वर्ब हम यहाँ पर प्लूरल रखेंगे और हैज़ और हैव में से आपका हैव है प्लूरल तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, हैव रखेंगे। नेक्स्ट है आइदर यू और सी। हम रूल पढ़े थे कि यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट और नॉर आइदर डॉट डॉट और उसके बाद नाइदर डॉट डॉट नॉर से जुड़ा हुआ हो
तो आने वाला वर्ब नज़दीक वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सिंगुलर या प्लूरल होगा। नज़दीक जो नियरेस्ट होंगे, जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हम सिंगुलर या प्लूरल देंगे। नियरेस्ट कौन होगा? जहाँ पे हमें फिल करना है उसके नज़दीक में जो सब्जेक्ट होंगे उसी के अकॉर्डिंग हम सिंगुलर या प्लूरल देंगे। हमें यहाँ पे फिल करना है और इसके नज़दीक वाला जो है आपका सब्जेक्ट वह है आपका सी, तो सी के अकॉर्डिंग ईज और आर में से देंगे। तो सी है आपका सिंगुलर, तो ईज और आर में से ईज है आपका सिंगुलर, तो यहाँ पर हम क्या फिल करेंगे? ईज रखेंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है दी बॉक्स विद ऑल हीज आर्टिकल्स ब्लैंक बीन स्टोलन। यह जो सेंटेंस है विद से जुड़ा हुआ है, तो जब विद से जुड़ा हुआ हो या टुगेदर विद से जुड़ा हुआ हो या लाइक से जुड़ा हुआ हो या अनलाइक से जुड़ा हुआ हो, तो आने वाला वर्ब जो है प्रथम सब्जेक्ट के अनुसार सिंगुलर या प्लूरल होता है। इस सेंटेंस में प्रथम सब्जेक्ट आपका है दी बॉक्स और दी बॉक्स है आपका सिंगुलर, तो यहाँ पर वर्ब जो हम फिल करेंगे वह रखेंगे सिंगुलर। ऑप्शन हैज़ और हैव में से हैज़ है आपका सिंगुलर, तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे? हैज़ रखेंगे। नेक्स्ट है दी मैजिस्ट्रेट एंड दी कलेक्टर ब्लैंक प्रेजेंट है। हम रूल पढ़े थे कि यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट एंड से जुड़ा हुआ हो और दोनों के पहले आर्टिकल लगा हुआ हो तो इससे दो व्यक्ति का या वस्तु का बोध होता है, तो आने वाला वर्ब प्लूरल होगा। दोनों के पहले आर्टिकल लगा हुआ है, इसका मतलब मैजिस्ट्रेट और कलेक्टर दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। मैजिस्ट्रेट और कलेक्टर दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं, तो दो व्यक्ति हुए, प्लूरल का बोध हो रहा है, तो आने वाला वर्ब हम प्लूरल रखेंगे। ईच और आर में से आर है आपका प्लूरल, तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे? आर रखेंगे। नेक्स्ट है व्हाट वी नीड मोस्ट ब्लैंक बुक्स। जिसे हम ज़्यादा पसंद करते हैं वह क्या है? किताबें हैं। तो यहाँ पर हम जो वर्ब प्रयोग करेंगे ये क्लॉज वाला सेंटेंस है, तो ये आपका क्लॉज है। एक सेंटेंस दूसरा सेंटेंस है डैट बुक्स जो किताबें हैं, तो इसके अकॉर्डिंग हम कौन सा रखेंगे? आर। यहाँ पर हम क्या रखेंगे? आर। नेक्स्ट है वन ऑफ माई फ्रेंड्स। हम पढ़े थे रूल में कि यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट ईच, एवरी, आइदर, समवन, समबडी, एनीवन, एनीबडी, वन हो तो आने वाला वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट भी वन है, तो आने वाला वर्ब हम यहाँ जो रखेंगे वह क्या रखेंगे? सिंगुलर रखेंगे। तो हैज़ और हैव में से हैज़ है आपका सिंगुलर, तो यहाँ पर हम क्या फिल करेंगे? हैज़ रखेंगे। नेक्स्ट है दी पेन्स दैट यू गेव मी ब्लैंक लॉस्ट। यह सेंटेंस हम रूल पढ़े थे कि यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन से जुड़ा हुआ हो तो आने वाला वर्ब रिलेटिव प्रोनाउन के बदले आने वाले एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग सिंगुलर या प्लूरल होगा। एंटीसीडेंट रिलेटिव प्रोनाउन से जस्ट पहले आते हैं और रिलेटिव प्रोनाउन इस सेंटेंस में है आपका दैट, और दैट से पहले आया है दी पेन्स और दी पेन्स है आपका प्लूरल, तो आने वाला वर्ब हम यहाँ पर प्लूरल रखेंगे। ईच और आर में से आर है आपका प्लूरल, तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे? आर फिल करेंगे। क्या फिल करेंगे? आर फिल करेंगे। नेक्स्ट है दी हिमालयाज ब्लैंक ए रेंज ऑफ माउंटेन्स। हम रूल में देखे थे, प्रॉपर्टी ऑफ नाउन में देखे थे कि कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिनके अंत में एस या ईएस लगा हुआ रहता है, देखने में प्लूरल प्रतीत होते हैं बट इन रियल वे सिंगुलर होते हैं, जैसे फिजिक्स, मैथमेटिक्स, हिमालयास, ये सभी जो हैं इनके अंत में एस लगा हुआ है,
इससे ये प्लूरल दिखने में लगते हैं, लेकिन ये वास्तव में सिंगुलर होते हैं। तो आने वाला भाव हम इनके साथ सिंगुलर रखेंगे। तो इज और आर में से इज है आपका सिंगुलर, तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, इज रखेंगे। नेक्स्ट है मोर देन वन पर्सन। हम रूल पढ़े थे कि यदि किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट की बनावट मोर प्लस देन वन प्लस नाउन हो तो आने वाला वर्ब जो है सिंगुलर होता है। क्या था रूल कि यदि किसी सेंटेंस की सब्जेक्ट की बनावट मोर प्लस देन वन प्लस नाउन हो तो आने वाला वर्ब सिंगुलर होगा। इस सेंटेंस में वाज और वर में से वाज है आपका सिंगुलर, तो यहाँ पर हम क्या फिल करेंगे, यहाँ पर हम वाज रखेंगे। नेक्स्ट है एज एंड एक्सपीरियंस ब्लैंक विजडम टू मैन। एज और एक्सपीरियंस, उम्र और अनुभव के साथ साथ व्यक्ति में बुद्धि आती है। केवल उम्र में नहीं, उम्र के साथ साथ एक्सपीरियंस में। हम रूल पढ़े थे कि जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ा हुआ हो और दोनों से एक व्यक्ति, वस्तु या भाव का बोध हो तो आने वाला भाव हम सिंगुलर होगा। इस सेंटेंस में एज और एक्सपीरियंस दोनों मिल करके जो है विजडम आता है। दोनों यूनाइट हैं, दोनों मिल करके विजडम क्रिएट होता है, उम्र के साथ साथ अनुभव। तो ये एक अनुभव का बोध हो रहा है तो आने वाला भाव सिंगुलर होगा। तो ब्रिंग और ब्रिंग्स में से है आपका ब्रिंग्स है आपका सिंगुलर, तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, ब्रिंग्स रखेंगे। क्या रखेंगे हम, ब्रिंग्स रखेंगे। नेक्स्ट है हाफ ऑफ द मैंगोज। हम रूल पढ़े थे कि यदि किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट की बनावट इंडिफिनिट नंबर प्लस क्वांटिटी प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन हो तो आने वाला भाव नज़दीक वाले नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग सिंगुलर या प्लूरल होता है। इस सेंटेंस में की बनावट भी उसी रूल के जैसा है। हाफ ऑफ इंडिफिनिट नंबर है प्लस प्रीपोजिशन है प्लस प्लूरल नाउन है, तो आने वाला भाव जो है हम नज़दीक वाले नाउन के अकॉर्डिंग सिंगुलर या प्लूरल देंगे। यहाँ पर हमें जहाँ पे हमें फिल करना है उसके नज़दीक वाला है आपका मैंगोज और मैंगोज है आपका प्लूरल, तो इज और आर में से आर है प्लूरल, तो यहाँ पर हम क्या फिल करेंगे, आर रखेंगे। मोर बॉयज देन वन। हम रूल पढ़े थे कि यदि किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट की बनावट मोर क्या हो, मोर हो प्लस प्लूरल नाउन हो प्लस देन वन हो तो आने वाला वर्ब प्लूरल होगा। तो आने वाला वर्ब कैसा होगा, प्लूरल होगा। इस सेंटेंस की बनावट भी उसी तरह का है, मोर प्लस प्लूरल नाउन प्लस देन वन है, तो आने वाला वर्ब जो हम रखेंगे वह कैसा रखेंगे, प्लूरल रखेंगे। तो वाज और वर में से आपका वेयर है आपका प्लूरल, तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, वर रखेंगे। नेक्स्ट है आई विश इट ब्लैंक पॉसिबल। हम रूल पढ़े थे कि यदि किसी सेंटेंस में आई विश, इफ, एज इफ, दो, एज दो के बाद कोरी कल्पना की जाए जिसकी पूर्ति संभव नहीं हो तो हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। इस सेंटेंस में है आई विश से शुरू है, तो आने वाला वर्ब हम सिंगुलर के साथ भी क्या रखेंगे, प्लूरल रखेंगे। तो वाज और वर में से आपका वर है प्लूरल, तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, वेयर रखेंगे। नेक्स्ट है आइदर दी बॉयज और द टीचर ब्लैंक इन द रॉन्ग। या तो छात्रगण या शिक्षक गलत है या दोषी है।
हम रूल पढ़े थे कि यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट और या नॉर या आइदर और या नाइदर नॉर से जुड़ा हुआ हो तो आने वाला वर्ब नज़दीक वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सिंगुलर या प्लूरल होता है। इस सेंटेंस में हमें जहाँ पे फिल करना है उसके नियरेस्ट सब्जेक्ट है आपका द टीचर, तो आने वाला वर्ब हम द टीचर के अकॉर्डिंग सिंगुलर या प्लूरल रखेंगे। द टीचर है आपका सिंगुलर नाउन, तो सिंगुलर नाउन के साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, तो इज और आर में से इज है आपका सिंगुलर, तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, इज रखेंगे। नेक्स्ट है माई फ्रेंड पोएट एंड फिलोसफर। माई फ्रेंड पोएट एंड फिलोसफर ब्लैंक नो मोर। हम रूल पढ़े थे कि यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट एंड से जुड़ा हुआ हो, दो या दो से अधिक सब्जेक्ट एंड से जुड़ा हुआ हो और दोनों में से किसी एक के ही पहले यदि डिटरमाइनर लगा हुआ हो या आर्टिकल लगा हुआ हो तो आने वाला वर्ब सिंगुलर होता है, क्योंकि इससे एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। इस सेंटेंस में माई फ्रेंड पोएट एंड फिलोसफर, ये एंड से जुड़ा हुआ है, पोएट और फिलोसफर और एक माई फ्रेंड है, और इसमें एक ही के पहले फ्रेंड के ही पहले माई लगा हुआ है। इसका मतलब एक ही व्यक्ति है जो मेरा फ्रेंड भी है, पोएट भी है और फिलोसफर भी है। नो मोर, इस दुनिया में नहीं रहे, तो आने वाला वर्ब सिंगुलर होगा, क्योंकि फ्रेंड पोएट और फिलोसफर एक ही, मेरा दोस्त, मेरा, या उसे पोएट कहें या फिलोसफर कहें, तो एक ही व्यक्ति है जो मेरा फ्रेंड भी है, पोएट भी है और फिलोसफर भी है, तो इससे एक ही व्यक्ति का बोध हो रहा है। तो इसके साथ हम आने वाला वर्ब कैसा रखेंगे, सिंगुलर रखेंगे। इज और आर में से इज है आपका सिंगुलर, तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, इज रखेंगे। नेक्स्ट है इट इज आई हु ब्लैंक टू ब्लेम। हम रूल पढ़े हैं कि यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन से जुड़ा हुआ हो तो आने वाला वर्ब उनके एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग सिंगुलर या प्लूरल होता है। हु का एंटीसीडेंट आई है और आई के अकॉर्डिंग इज, एम और आर में से एम का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर हम क्या फिल करेंगे, एम फिल करेंगे। नेक्स्ट है नोबडी नोट इवन द टीचर्स ब्लैंक प्रेजेंट। हम पढ़े थे कि यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट एज वेल एज, विद, टुगेदर विद, नॉट एंड नॉट, लाइक, अनलाइक से जुड़ा हुआ हो तो आने वाला वर्ब प्रथम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सिंगुलर या प्लूरल होता है। इस सेंटेंस में प्रथम सब्जेक्ट आपका नोबडी है, नोबडी होता है आपका इंडिफिनिट प्रोनाउन, और इंडिफिनिट प्रोनाउन के साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो इस सेंटेंस में भी हम क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। वाज और वेयर में से आपका वाज है सिंगुलर, तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, वाज रखेंगे। नेक्स्ट है एवरी बेंच एंड डेस्क। हम पढ़े थे कि यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट एंड लगा हुआ हो और उनमें से किसी के भी पहले या तो ईच, एवरी लगा हुआ हो तो आने वाला वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। इस सेंटेंस में भी बेंच और डेस्क एंड से जुड़ा हुआ है और इसके बेंच के पहले एवरी लगा हुआ है, तो आने वाला वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर होगा। तो हैज़ और हैव में से हैज है आपका सिंगुलर, तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, यहाँ पर हम हैज रखेंगे। नेक्स्ट है ए सेट ऑफ कम्स ब्लैंक बीन वॉट। हम पढ़े थे कि यदि किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट की बनावट सिंगुलर, कलेक्टिव नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस प्लूरल नाउन हो तो आने वाला वर्ब सिंगुलर होगा। तो आने वाला वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर होगा। इस सेंटेंस
कि बनावट भी इसी प्रकार की है। ए सेट है, सिंगुलर कलेक्टिव नाउन, प्लस प्रीपोजिशन ऑफ है, प्लस प्लूरल नाउन कम्स है। तो यहाँ पर आने वाला वर्ब जो होगा वह कैसा होगा? प्लूरल होगा, सॉरी सिंगुलर होगा। हैज़ और हैव में से आपका हैज है आपका सिंगुलर, तो इसमें हम यहाँ पर हैज रखेंगे। इस तरह से हम आज देखें एक्सरसाइज 93 का सॉल्यूशन 129 से लेकर 50 तक। आशा है कि आप लोग इस चैप्टर को आप लोग बना लिए होंगे। साथ साथ आप लोग इस चैप्टर में जो भी प्रॉब्लम्स हैं इस सॉल्यूशन को देखकर आप अपने कॉपी को चेक कर लेंगे। यदि किसी तरह की अगर कोई परेशानी होती है तो आप लोगों को नंबर प्रोवाइड किया गया है, आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, साथ में आप कमेंट भी कर सकते हैं। अगले दिन आप लोग एक्सरसाइज 94 1 से लेकर 25 तक आप लोग बनाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में ये एक्सरसाइज 94 जो है 94 का सॉल्यूशन होगा 1 से लेकर 25 तक आप लोग बना कर रखेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे होम, गुड बाय।